नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ स्मार्टनेस में। मैं आज आपके लिए हिंदी विकास से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर लेकर आई हूं, जो आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही यूज़फुल होंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या कितनी है? तो हिंदी भाषा में 18 बोलियाँ हैं। दूसरा क्वेश्चन, हिंदी की उपभाषाएँ कितनी हैं? तो हिंदी की 5 उपभाषाएँ हैं। तो पहले हम बोली उपभाषा के बारे में जानते हैं। जैसे कि हमने देखा कि हिंदी की 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां हैं। अगर हम उपभाषा की बात करते हैं तो किसी भाषा के ऐसे विशेष रूप को बोला जाता है जिसे उस भाषा के बोलने वाले लोगों में एक भिन्न समुदाय प्रयोग करता हो। मतलब एक अलग से समुदाय होता है जो उस भाषा का उपयोग करे, वह उपभाषा होती है। और बोली किसी भी भाषा को सबसे छोटे और सीमित क्षेत्र में बोला जाता है, यानी बोली का क्षेत्र सीमित होता है। अब अगर हम उपभाषा और बोली में अंतर देखें तो बोली छोटे क्षेत्र में बोली जाती है और इसमें कोई साहित्यिक रचना नहीं की जाती। अगर साहित्यिक रचना बोली में की भी जाती है तो फिर वह बोली ना रह के उपभाषा बन जाती है, क्योंकि उसका विकास हो जाता है, यानी उसका क्षेत्र सीमित नहीं रहता, उस क्षेत्र का विकास होने लगता है। जैसे हमने 5 उपभाषाएं देखी, जिसमें से पहली राजस्थानी हिंदी है, जिसमें मारवाड़ी, जयपुरी या ढूढ़ाड़ी, मेतावी और मालवीय बोलियां आती हैं। दूसरी उपभाषा पश्चिमी हिंदी, जिसमें कौरवी या खड़ी बोली, बंगारू या हरियाणी, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली और दक्कनी आती है। तीसरी पूर्वी हिंदी, जिसमें अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आती है। बिहारी हिंदी उपभाषा, जिसमें भोजपुरी, मगही और मैथिली आती है। पहाड़ी हिंदी उपभाषा, जिसमें कुमाऊनी, गढ़वाली बोलियां आती हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह 10 जनवरी को मनाया जाता है। इससे रिलेटेड 2 फैक्ट हैं। पहला कि सन 2006 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के तौर पर मनाए जाने की घोषणा की थी। और दूसरा फैक्ट ये है कि पूरी दुनिया में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए सबसे पहली बार विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजित किया गया था। इस दिवस को मनाने का मकसद दुनिया भर में हिंदी का प्रचार प्रसार करना और साथ ही हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्थापित करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषाई आधार पर भारतीय राज्यों का पुनर्गठन कब से किया गया था? तो इसका आंसर है 1956। राज्य पुनर्गठन अधिनियम की बात करते हैं तो ये जुलाई 1956 में पास किया गया था, जिसके अनुसार भारत में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को स्थापित किया जाना था। और इसी से रिलेटेड दूसरा फैक्ट ये है कि सबसे पहला राज्य आंध्र प्रदेश है, जो कि भाषाई आधार पर स्थापित हुआ था, जो 1 अक्टूबर 1953 में स्थापित किया गया था, जो कि भाषा के आधार पर था। हमारा 5वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं। अगर हम इन 22 भाषाओं की बात करते हैं तो इसमें असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोगर, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बांग्ला, बोडो, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, संथाली, संस्कृत, हिंदी और सिंधी है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची भारत की भाषाओं के बारे में व्याख्यान देती है। इस अनुसूची के हिसाब से 22 भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया है, जिसमें से कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 1992 में जोड़ा गया, जबकि बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को 2003 में जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है मॉरिशस। आज मॉरिशस में शिक्षा, साहित्य, मीडिया सभी क्षेत्रों में हिंदी भाषा का मुख्य स्थान है। शिक्षा के क्षेत्र में हिंदी भाषा को उचित स्थान मिला है, चाहे वो प्राथमिक स्तर हो, माध्यमिक या फिर विश्वविद्यालय का स्तर ही क्यों ना हो। हर जगह हिंदी और साहित्य को पढ़ाया जाता है। स्कूलों और कॉलेजों में शैक्षणिक और सांस्कृतिक गतिविधियां तक आयोजित की जाती हैं, ताकि उन छात्रों में हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार हो और उनकी रुचि हिंदी भाषा के प्रति बढ़े। भारत के बाद मॉरिशस ही वह देश है जहाँ पे सबसे ज़्यादा हिंदी रचनाएं प्रकाशित हुई हैं। मॉरिशस के गणमान्य साहित्यकारों ने
ही हिंदी को स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच दिलाया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा के प्रमुख अवयव कौन हैं? तो भाषा के प्रमुख अवयव वर्ण, शब्द, पद और वाक्य हैं। अगर हम भाषा की बात करते हैं तो जिसके द्वारा या जिसके माध्यम से मनुष्य अपने विचारों को व्यक्त करता है वह भाषा होती है, जिसके 4 प्रमुख अवयव या अंग होते हैं, जिसमें से पहला है वर्ण। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जो कि ध्वनि के रूप में होती है, जैसे आ, ई, उ इत्यादि। दूसरा आता है शब्द। शब्द एक या एक से अधिक वर्णों के मिलने से, जब एक या एक से अधिक वर्ण स्वतंत्र रूप से मिलकर कोई सार्थक ध्वनि निकालते हैं तो वे शब्द होते हैं। अगर हम एक वर्ण की बात करें तो ना, जिसका अर्थ होता है नहीं, वा जो और के लिए उपयोग होता है। अनेक वर्णों की बात करें तो शेर, कमल, नयन, ये सब अनेक वर्णों में आते हैं। तीसरा है पद। जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त होने लगता है तो वो शब्द न रहकर पद बन जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जब वाक्य में प्रयुक्त होने वाले शब्द होते हैं वो पद बन जाते हैं। चौथा है वाक्य। जब 2 या 2 से अधिक शब्दों के सार्थक समूह होता है उसे वाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए सत्य से विजय, मतलब जब 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर कोई सार्थक समूह बना लेते हैं तो वहाँ वाक्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी को मानक रूप प्रदान करने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया है? तो इसका पूरा श्रेय किशोरीदास वाजपेयी को जाता है। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी हिंदी के साहित्यकार और प्रमुख सुप्रसिद्ध व्याकरणाचार्य थे। हिंदी की खड़ी बोली के व्याकरण द्वारा निर्धारित नियमों और मान्यताओं का उपयोग करके इसके मानक रूप को वैज्ञानिक दृष्टि से संपन्न करने का श्रेय किशोरीदास वाजपेयी को ही जाता है। इन्होंने ही इसका मानक रूप निर्धारित किया है, इसलिए इन्हें हिंदी का पारिणी भी कहा जाता है। 9th क्वेश्चन, तुलसीदास की रचना रामचरितमानस किस बोली की साहित्यिक रचना है? तो रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है। श्री रामचरितमानस अवधी भाषा में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित एक ऐतिहासिक घटना है। इस ग्रंथ को अवधी साहित्य की एक महान कृति माना जाता है। इसे सामान्यतः तुलसी रामायण या तुलसीकृत रामायण भी कहा जाता है। इस श्री रामचरितमानस में जो नायक हैं वो श्री राम हैं, जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में दिखाया गया है। अगर हम अवधी भाषा की बात करते हैं तो अवधी भाषा हिंदी क्षेत्र की ही उपभाषाओं में आती है। ये उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्रों में बोली जाती है और इसके अतिरिक्त बात करें तो ये बघेलखंड में बघेली के नाम से प्रचलित है। अवध शब्द की व्युत्पत्ति ही अयोध्या से मानी गई है, क्योंकि तुलसीदास ने मानस में अयोध्या को अवधपुरी कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रचनाकार ने हिंदी भाषा को हिंदवी कहा है? तो ये अमीर खुसरो हैं, जिन्होंने हिंदी भाषा को हिंदवी कहा है। अमीर खुसरो का पूरा नाम अबुल हसन यमुनुद्दीन अमीर खुसरो है, जो एक प्रमुख कवि, शायर, गायक और संगीतकार हैं। उनका परिवार कई पीढ़ियों से राज दरबार से संबंधित रहा है और उन्होंने स्वयं ही 7 सुल्तानों का शासन देखा है। अमीर खुसरो प्रथम मुस्लिम कवि हैं जिन्होंने हिंदी का खुलकर प्रयोग किया है। वह पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने हिंदी, हिंदवी और फारसी में एक साथ लिखा है। वे अपनी पहेलियों और मुकरियों के लिए जाने जाते हैं। सबसे पहले उन्हीं ने अपनी भाषा के लिए हिंदवी का उल्लेख किया था। वे फारसी के कवि भी थे। उनको दिल्ली सल्तनत का आश्रय मिला था। अमीर खुसरो को हिंद का तोता भी कहा जाता है। आज के हमारे प्रश्न यहीं खत्म होते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी विद स्मार्टनेस। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।